दोस्तों, ट्रेडिंग का शुरुआत कितने रुपए से करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों के पास में कितना कैपिटल होना चाहिए, आप लोगों का काफ़ी इंक्वायरी रहता है कमेंट में भी, और जब भी आप लोग हमसे बात करते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोग यही सवाल पूछते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या फिर लॉस कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं पैसों का। और जितना भी खेल होता है, जितना भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जितना भी खेल हो रहा है पैसे के लिए हो रहा है। और ये पॉइंट देखने में आपको लगेगा कि भाई एक पॉइंट का ही है, ये मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। खास करके जब आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग में नए हैं, तो आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जानने का कि हम लोगों को कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो आपका शुरुआत ही बहुत बड़े लॉस से हो जाता है। बस गुजारिश हम आप लोगों से करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को एक सटीक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चल पाए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। कितने रुपये से ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहिए, इसमें आप लोगों को 2 पॉइंट बनता है। आप लोगों से गुजारिश करेंगे, ये एक लाइन का सवाल है कि भाई कितना रुपया से करना चाहिए, तो इसका उत्तर भी एक ही लाइन का होगा और इसका आंसर भी एक ही लाइन का है। लेकिन इस एक लाइन को अगर हम बता देंगे तो आपके लिए बहुत ही डेंजर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मिला के ये एक पॉइंट का आंसर बनता है। तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे, ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमको एक ही पॉइंट में जानना है, क्योंकि आदमी अब टाइम देना नहीं चाहता है, और हम बेसिकली आप लोगों को चाहते हैं कि हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो ये एक लाइन का उत्तर देने से आप लोगों को भी फ़ायदा नहीं होगा, और जहाँ तक मेरा बात भी गलत हो जाएगा, और वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। व्यू या पैसा कमाने के लिए तो सभी आते हैं, हम भी आए हैं, लेकिन मेरा मकसद होता है ओरिजिनल चीज़ आप लोगों तक पहुँचाना। तो जब हम लोग जब ट्रेडिंग का शुरुआत करते हैं तो कितना रुपया से करना चाहिए, उसमें 2 पॉइंट होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना रुपया का ज़रूरत पड़ता है, या फिर जब हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो कितने रुपये से करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हो जाता है कि प्रॉफिट करने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, जिससे हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है कि जो आदमी 2000-4000 डाल दिए, लॉस हो गया, फिर इधर उधर से 1-2 हज़ार लेके आए, फिर लॉस हो गया, उनको कितना कैपिटल चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग एक अलग वे में चलता है। यहाँ पे आपका दिमाग अलग चलेगा, बीच वाले आदमी का दिमाग अलग चलेगा, और थोड़े बहुत जो लॉस हैं उसका दिमाग अलग चलेगा। और हर एक आदमी अलग अलग चीज़ के सोच के सब चीज़ का जो रिजल्ट निकलता है वो सिर्फ लॉस ही लॉस निकलता है। इसका कारण ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट है, कितना रुपया से स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हम लोगों को पैसा लगाने के लायक हम लोग हैं या नहीं हैं। ये अपने आप से पूछना है, और इसका आंसर आपको खुद ही खोजना है। अब इसमें आपको हेल्प करेगा, अगर आप चार्ट पे जितना कुछ बन रहा है उसको अच्छे से समझ रहे हैं, उसका प्राइजेक्शन क्या है, चार्ट को यानी कि अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हैं, तब आप रुपया लगाने के लायक हैं। अन्यथा आपको एक भी रुपया नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको चार्ट रीड करना आता ही नहीं है, चार्ट समझ में आता ही नहीं है, थोड़े बहुत समझ में आता है, नहीं चलेगा, पूरा समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए आपको अभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप कितना भी पैसा लगाइएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। अब यहाँ पे आएगा कि भाई हमको उतने अच्छे से तो चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो एक होता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और एक होता है कि हमको चलो ठीक ठाक समझ जाते हैं, मतलब कुछ डाउट है। तो अगर कुछ डाउट है तो उस डाउट को तो क्लियर आप लाइव ट्रेड करके ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप पूरा नए हैं, एकदम बिल्कुल नए हैं, ट्रेडिंग में आ रहे हैं, थोड़े बहुत सीखे हैं, तो किसी भी आदमी को ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। आपका शुरुआत कहाँ से होना चाहिए, अगर हमको ट्रेडिंग ही करना है तो सबसे पहले तो चार्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत होगा, क्योंकि शुरू में तो आपको जो भी सीखेंगे उसमें भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक होगा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, और एक होता है कि ठीक ठाक समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ठीक ठाक चार्ट समझ में आ रहा है तब आप 5000 से भी शुरू कर सकते हैं, 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि आप कितना भी रुपया से आप शुरुआत करिए, आपका वो रुपया 0 ही होगा।
तो पहला स्टेप, जब पैसा हम शुरुआत में लगाएंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहेंगे, स्टॉक में करेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग में हम 5,000 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि ये पैसा मेरा लॉस हो जाएगा और ये पैसा कैपिटल मेरा जीरो हो जाएगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि ये जो पैसा हम लगा रहे हैं, इस पैसे से हम ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो चीज़ सीखना होता है वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। लाइव ट्रेड लेके अपने माइंड पे, साइकोलॉजी पे, इमोशन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको सोचना है कि इस पैसे से हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। मेरा उद्देश्य है इस पैसे से सीखना। अब यहाँ पे मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा आपके लिए, वो होगा आपका डिसिप्लिन, साइकोलॉजी। ये सब फॉलो तो होगा नहीं, अब देखिए, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये तो फॉलो आपसे नहीं होगा, लेकिन इसके बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, साइकोलॉजी, इमोशन, डिसिप्लिन को फॉलो करना, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये सब चीज़ें आपको अभी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि इसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। और ये जो 5,000 10,000 से हम जो शुरुआत कर रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग से जो शुरुआत कर रहे हैं, तो हमको इसमें लॉस हो जाएगा। तो हम 5,000 या 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सीखने के उद्देश्य से ये 5,000 10,000 2-3 बार मेरा लॉस होगा। अब यहीं पे एक आदमी होगा कि उनको अच्छे से दिमाग में कंट्रोल में नहीं होगा, तो उनका 3-4 बार लॉस हो जाएगा। और जिनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमको एक एक शेयर खरीद के देखते रहना है, बशर्ते मेरा 50 रुपया ब्रोकरेज जा रहा है, लेकिन हमको एक शेयर खरीद के देखना है कैसे क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। अगर ऐसे व्यक्ति होंगे तो उनका एक से 2 बार कैपिटल जीरो होगा, लेकिन वो बातों को पकड़ लेंगे। और जो आदमी सोचेंगे नहीं भाई 1 महीना सीख गए, अब हमको प्रॉफिट करना है, उनको 5 बार 10 बार कितना बार भी उसका कैपिटल जीरो होगा, क्योंकि बात आ जाएगा कहाँ पे, बात आ जाएगा माइंड कंट्रोल पे। सीखने वाले चीज़ों को आप सीख लेंगे, समझने वालों चीज़ों को आप समझ लेंगे। अगर बहुत सारे आदमी को होगा कि हमको क्या क्या सीखना चाहिए, ट्रेडिंग शुरू करना है, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्ले लिस्ट पे हमने वीडियो बनाया है। प्ले लिस्ट के सेक्शन में आप जाइए, हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगा। शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ को हमने सिखाया है, जो कोर्स में सिखाया जाता है। तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए स्टॉक ट्रेडिंग। 5,000 10,000 से कर सकते हैं, लेकिन ये भी मतलब 100% वाला जवाब नहीं है, क्योंकि ये सब में कोई सटीक आंसर नहीं होता है। अगर हम आपको जैसे देखिए, अगर बताने के लिए तो हम कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पे 5,000 से भी सही होगा, 10,000 से भी सही होगा, 20,000 से भी सही होगा, 1 लाख से भी सही होगा, 2 लाख से भी सही होगा, लेकिन जो सही होगा आपके लिए वो होगा आपके माइंड पे कंट्रोल करने से। तो आप समझिएगा कि हमको माइंड पे कंट्रोल ये सब करने के लिए ठीक ठाक अमाउंट से हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग का। अब एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, 2 पॉइंट, कि हमको प्रॉफिट करना है। हम ये सब चीज़ें समझते हैं, हमको प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, और एक होगा कि भाई 2,000 4,000 हम लॉस कर चुके हैं, जो तुमने बताया वो मेरा लॉस हो चुका है, अब हमको कितना कैपिटल चाहिए। यहाँ पर भी डिस्क्लेमर है कि जो भी हम बता रहे हैं ये 100% सही नहीं होता है। ट्रेडिंग में कोई भी आदमी 100% नहीं होता है। हर एक चीज़ हर एक सिचुएशन के हिसाब से सही होता है। तो जो अभी हम बताने वाले हैं वो बहुत सिचुएशन में गलत भी साबित होगा, बहुत सिचुएशन में सही साबित होगा। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ें 100% नहीं होता है। तो जो अभी हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि इस बात से आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो हम आपको बता देते हैं। और साथ में आप लोगों को डिस्क्लेमर भी कि इसमें जो भी हम पैसा बता रहे हैं एजुकेशन पर्पज़ से, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। बाय सेल करना ये सब कोई भी उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप लोग एजुकेट हो, इन्फॉर्मेशन ले। तो अगर सब चीज़ आपका समझ में आ रहा है, चार्ट वगैरह सब समझ चुके हैं, माइंड पे कंट्रोल है, चार्ट और ये सब अच्छे से समझ में आ रहा है, तब आपको मिनिमम 50,000 से शुरुआत करना चाहिए। 3 बार 4 बार लॉस भी हो गया है, फिर भी आपको 50,000 से शुरुआत करना चाहिए। अगर आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रखा तो ये 50,000 भी जीरो हो जाएगा। साथ में ये भी डिस्क्लेमर याद रखिएगा, आपको कितना आता है नहीं आता, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने दिमाग पे कितना कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्रॉफिट करने के लिए 50,000 से शुरुआत करना चाहिए। कंडीशन है दिमाग पे कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो ये भी लॉस हो जाएगा। फिर वो आदमी कितना अच्छा था, उस पर हम भरोसा करते थे, 50,000 किसी तरीक़ा से इकट्ठा कर लिए,
और मेरा लॉस हो गया। तो किसी तरीक़ा से इकट्ठा नहीं करना है, कोशिश करना है कि वो पैसा अगर मेरा लॉस भी हो जाएगा तो हम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, वैसा पैसा लाना है। 50,000 आपके पास में कम से कम अभी 75 क्वांटिटी के हिसाब से जब सब चीज़ बढ़ गया है, मंथली अब आने वाला है, अब 15 दिन वाला एक्सपायरी आने वाला है, इस युग में 50,000 कम से कम, दिमाग पे कंट्रोल। इसके बाद अब आपका भाई 50,000 से क्यों, 10,000 20,000 से भी कर सकते, तो आप तो 200 से भी कर सकते हैं। बहुत आउट ऑफ द मनी का 200 में आ जाएगा, तो आप करने के लिए तो 200 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, 10,000 20,000 से भी कर सकते हैं, लेकिन 50,000 या उससे ज़्यादा क्यों। लेकिन एक ही लॉट करना है, बहुत सारी चीज़ों को समझाना पड़ जाता है हमको, इसीलिए वीडियो लॉन्ग हो जाता है। और बहुत सारे आदमी बोलते हैं आप घुरा फिरा के मतलब एक ही बात बोलते हैं। तो करना तो यहाँ ट्रेडिंग है, एक ही चीज़ करना है। अब ट्रेडिंग ही करना है, या तो खरीदना या तो बेचना है, तो बहुत सारे चीज़ एक दूसरे से जुड़ा होगा। तो एक टॉपिक हम समझाएंगे तो वो जब आ जाएगा तो उसको भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हो सकते हैं कि बहुत सारे नए आदमी जो देखते हों, तो उस पॉइंट को तो क्लियर करना पड़ जाता है, तो बहुत सारे आदमी को लग जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन दें। 50,000 ही क्यों चाहिए, 50,000 इसीलिए चाहिए कि जो आपका स्ट्रेटजी होगा, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा, अगर ये जो है लगातार 10 दिन भी काम नहीं किया तो आपके पास में कैपिटल है ट्रेड करने के लिए, तो आपका दिमाग रहेगा सही। ये नहीं सोचेगा कि भाई अगर ये पैसा लॉस हो गया तो क्या होगा, अब तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। इससे पहले यही हो रहा था, 2,000 4,000 लेके आ रहे थे, 1 से 2 लॉट में 1 से 2 स्टॉप लॉस गया बस, उसके बाद में पैसा ही नहीं है, आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं, और आउट ऑफ द मनी लेके उसको होल्ड कर रहे हैं, भाई सब चीज़ लॉस हो गया। तो अगर अब ट्रेडिंग है, यहाँ पे रिस्क होगा, तो अगर मेरा 10 का 10 स्टॉप लॉस भी जाता है, फिर भी मेरे पास में कैपिटल होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, जिससे मेरा दिमाग ये नहीं सोच रहा है कि ट्रेड के लिए पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, जिससे हम आउट ऑफ द मनी बाय नहीं कर रहे हैं। एक तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग तो डेंजर है, खास करके ऑप्शन बाइंग बहुत ही डेंजर है। एक तो हम जो लोग सोच रहे हैं अगर वो काम नहीं किया तो एक तो वो लॉस हो जाएगा, और दूसरा थीटा डी के वजह से लॉस होता है। तो दो यहाँ पे हम लोग 2 प्रकार से लॉस कर रहे हैं, तो लॉस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही कम है। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये है, और ऊपर से अगर हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे तो यहाँ पे इसीलिए तो सब आदमी बर्बाद हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है सीखने से हो जाएगा, सीखने से नहीं हो रहा है, समझने से हो रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि 50,000 क्यों चाहिए। तो अगर 10 का 10 स्टॉप लॉस भी गया तो उसके बाद जाके मेरे पास में ट्रेड करने के लिए पैसा हो, जिससे दिमाग फ्री रहे कि कल होके हमको ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा नंबर, माइंड पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ये पैसा लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको चार्ट पे हर एक चीज़ समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तभी आपको 50,000 से मतलब जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। जब आपका 3-4 बार कैपिटल जीरो हो चुका होगा, या फिर मार्केट को अच्छे से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पास में आपका अपना खुद का स्ट्रेटजी है, तब आप 50,000 से आप कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट पे थोड़े बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है, स्टॉक ट्रेडिंग में करना। 5,000 10,000 से कर सकते हैं, इसमें आपका प्रॉफिट तो होगा नहीं, जहाँ तक लॉस ही होगा। तो कम से कम 1 या 2 शेयर में ट्रेड करेंगे, ब्रोकरेज चार्ज जाएगा तो जाने दो। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको ब्रोकरेज फ्री वाला होगा, तो सीखने के उद्देश्य से हो सकता है कि फ्री वाले ब्रोकरेज के साथ आप जाइए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, लैग हो जाता है, मतलब बाय या सेल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चूंकि आपका क्वांटिटी 1 या 2 शेयर रहेगा, तो इसमें क्या 10-20 पैसा ही इधर उधर होगा, तो यहाँ पे ब्रोकरेज आपका बच जाएगा। तो आप फ्री ब्रोकरेज से शुरुआत करके क्या कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, सीखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि ये सब पॉइंट में हर जगह हर सिचुएशन के हिसाब से सही या गलत होता है। बाकी आप लोगों का बहुत इंक्वायरी रहता है, इसके लिए हमने इस पॉइंट पे बनाया है, लेकिन ये सब पॉइंट जो है बहुत ही डेंजर पॉइंट होता है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग इसको इग्नोर किए होंगे तो बहुत सारे पॉइंट को आप गलत समझ के यहाँ पे आप गलत चीज़ कर सकते हैं। और जो आदमी पूरा वीडियो को देखे होंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे दे देते हैं cku1167@gmail.com। इस जीमेल आईडी पे आप लोग हाय हेलो लिख के भेजिए, हम अपना नंबर सेंड कर देंगे। और जो भी आपका इंक्वायरी होगा ट्रेडिंग से रिलेटिव, शेयर मार्केट से रिलेटिव, चाहे इन्वेस्टिंग हो, म्यूचुअल, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब स्टॉक मार्केट का कुछ भी,
उस रिलेटिव से आप हमसे बात कर सकते हैं। हम फ्री में आपसे बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो इसका मतलब है कि आप लोग कॉन्शियस हैं ये सब चीज़ों को लेके, और जो आदमी सीखना चाहते हैं उसको सिखाने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग उस ईमेल आईडी पे हाय लो लिखिए, हम नंबर सेंड कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते ख़त्म। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।